हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्जाम प्रिपरेशन क्रैश कोर्स में। तो ये है आपका इकोनॉमी का पार्ट 5 जो कि एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। ठीक है, तो डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपना DFCCL की तरह। ओके, तो अब तक जो डिस्कशन हुआ है सभी चीज़ें जो है डिस्कशन हमने की है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, एक एक टर्म्स अभी आपको पता है प्रॉपरली। आई होप जो आपका कॉन्फिडेंस है दिन भर दिन बढ़ता आ रहा होगा, क्योंकि हर एक चीज़ अभी समझ रहा है। ठीक है, एक एक टर्म्स जो है इकोनॉमी के मैक्सिमम लोगों को ये मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मीनिंग आपका समझता है विद एग्जाम्पल देन डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वैसे ही हम जा रहे हैं आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना अभी आया है एसेट। ठीक है, एसेट क्या है? अपना हाथ में जो है मनी चाहिए। ठीक है, कैश। तो ये कैश जो है किधर तो रखना पड़ेगा, राइट? किधर तो रखना पड़ेगा। तो कैश का जो लेन देन है वो किससे हम करेंगे? बैंक्स। तो अभी आज के पूरे इसमें हम बैंकों के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक क्या है वही सब। ठीक है, तो एक तो बैंक आपको पता है क्या है। हम जो मनी है अपना वो डिपॉजिट करते हैं। ओके, जब भी ज़रूरत होती है तब निकाल लेते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें रहता है FD का, तो फिक्स डिपॉजिट करते हैं। ओके, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी देते हैं जो भी कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक जो सभी फैसिलिटी देते हैं अपने को, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, लोन हो गया, ऐसी सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो होता है बैंक। ठीक है, ये बेसिक आपको पता है ऑलरेडी बैंक क्या है। अभी इस पे जितना भी लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन हुआ है, ओके, उसके बेसिस पे आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा। अगर उन 2 क्वेश्चन का आंसर अपने राइट कर दिया तो लास्ट क्लास प्रॉपरली आपको समझ आया है, और एग्जैक्ट कंसेप्ट जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटी का वो आपको समझा है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा जो ये है, हिंदी में भी टाइप किया है। तो व्हाट इज़ प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ बैंक? ठीक है, बैंक की प्राथमिक देयताएं क्या है? एक तो लोन है, ऋण है, मनी एक्सचेंज है। ठीक है, पैसों का आदान प्रदान है, डिपॉजिट है, बैंक में जमा किया गया पैसा है, या इसमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो जस्ट सोचो आराम से और इसका आंसर दो। ओके, वीडियो को पॉज करके आंसर दो, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या है। और एक काम करते हैं, ओके, ये कमेंट सेक्शन मुझे आंसर चाहिए। ओके, ये कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। तो एक तो ये मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, एंड दूसरा जो क्वेश्चन आपका है उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, जो कि ये रहा कि व्हाट इज़ प्राइमरी एसेट ऑफ बैंक। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूंगा, लेकिन ये है ऑलरेडी कल बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है। थोड़ा माइंड को दौड़ाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है DFCCL में आपको पूछ सकते हैं, ये होते हैं प्रॉपर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए, देखते हैं कौन राइट करता है और कौन रॉन्ग। ठीक है, तो ये तो था बैंक के रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, अभी हिस्ट्री ऑफ बैंक से स्टार्ट करते हैं। बैंक मतलब स्टार्ट किधर से हुआ, राइट? तो फर्स्ट बैंक जो अपना बना था 1770 में बना था। ओके, 1770 में बना था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। ओके, सक्सेसफुल नहीं था। और ये जो है इसका नाम जो था बैंक का, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था नाम? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं, चला नहीं, तो बंद कर दिया। ओके, अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर, उसने ये बनाया था बैंक। तो मतलब स्टार्ट जो हुआ है अपना 1770 से हुआ है। ठीक है, अभी बाद में क्या हुआ फिर? SBI कैसे बना? ओके, सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इंडिया का SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैसे बना तो आपको बताता हूँ मैं। तो 1770 में तो ये बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 06, 40 एंड 43। ठीक है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऐसे याद रखता हूँ मैं। ठीक है, तो 1806 में एक और बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। ओके, बैंक ऑफ बंगाल एक बना। बाद में 1840 में बैंक ऑफ मद्रास, एंड 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बने। ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे। बाद में इन तीनों के बाद डिसीजन क्या लिया गया? इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। तो इनको कंबाइन कर दिया 1921 में। ओके, और बैंक बना फिर इंपेरियल बैंक। ये बना इंपेरियल बैंक। ठीक है, इधर थोड़ा आप चेंज करो, ये बैंक ऑफ इधर बॉम्बे फर्स्ट है। ठीक है, बंगाल बॉम्बे मद्रास, इस तरीके से याद रखना है, BBM। ठीक है, बंगाल बॉम्बे मद्रास, तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, स्टैटिक में पूछ सकते हैं, स्टैटिक जीके का ये एक पार्ट है, तो बहुत अच्छे से याद रखो। बाद में 1921 में इंपेरियल बैंक बना। ओके, एंड देन 1955 में इंपेरियल बैंक का है नाम चेंज करके उसका नाम लग दिया SBI। ओके, जिसका आपको सबको नाम पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, आज का पूरा अपना लेक्चर स्टैटिक ही रहने वाला है, जो मतलब सब हिस्ट्री है, तो थोड़ा शायद आपको ये बोर हो सके, लेकिन एक एक चीज़ जो है याद लिखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स इसमें से हो सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए।
ओके, फर्स्ट ट्रूली इंडियन बैंक, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका, तो फर्स्ट ट्रूली इंडियन बैंक जिसकी स्थापना जो है इंडियन लोगों ने की थी, ओके, जो थी पीएनबी, यस, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। लाला लाजपत राय, आपको पता है, उन्होंने स्थापना की थी इस बैंक की, ठीक है, याद रखो, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ओके, ये आप लिख सकते हो नोट्स में। और इन उनके साथ दयाल सिंह भी थे, ओके, दयाल सिंह, मतलब लाला लाजपत राय और दयाल सिंह जो है, दयाल सिंह, उन्होंने मिलके स्थापना की है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि आपको पता है कि 1770 में अलेक्जेंडर ने स्टार्ट किया, और जो 3 बैंक बने थे वो भी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हुए थे, ठीक है, इसलिए उनको हम ट्रूली इंडियन बैंक नहीं बोलते, मतलब इंडियन ने स्थापना की ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। इंडियन की स्थापना जो की है वो पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा तो आपको आंसर आना चाहिए। ओके, अभी फिर क्या हुआ, फिर डिसीजन ले लिया कि इतने सारे अभी बैंक बन रहे हैं अपने देश में, हर एक स्टेट में बैंक बन रहे हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर कंट्रोल तो चाहिए किसी का, इनके ऊपर कंट्रोल तो चाहिए। फिर आता है आपका 1935, ठीक है, जो कि आपका आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक का ये हुआ, गठन हुआ, ओके। बैंक ऑफ बैंक्स इसको बोलते हैं, बैंकों का बैंक, ठीक है, बैंक्स ऑफ बैंक्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, इनके लिए ये मनी प्रोवाइड करता है, प्लस बैंकों को मनी देता है, ओके। हम देखेंगे बाद में कैसे आरबीआई का रोल है। और इसमें फॉरेन एक्सचेंजेस, जो अपने फॉरेन करेंसीज है उसके एक्सचेंजेस हम करते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंटिंग, ओके, जो अपने करेंसी होते हैं वो करेंसी प्रिंट करता है आरबीआई। एक प्रकार का जो इकोनॉमी है, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही काम करता है आरबीआई, ठीक है। जैसे आप तो बोला मैं कि इकोनॉमी का जो अपना मतलब बूस्ट आता है और बस्ट आता है, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज रहता है, नहीं तो पूरा मतलब इधर नीचे गए तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है, तो उसको मतलब मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, ओके, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना कि इन्फ्लेशन आ रहा है कि नहीं, ओके, रिसेशन हो रहा है कि नहीं, तो ये सब काम आपका आरबीआई करेगा, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि करंट गवर्नर जो है आरबीआई का कौन है, करंट गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, आपको पता है, याद रखो नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, तो शक्तिकांत दास, ठीक है, ये करंट गवर्नर है आरबीआई के, ओके। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर रहता है आरबीआई का, वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। जैसा कि सबके लिए फाइनेंशियल ईयर जो अपना होता है वो क्या रहता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, राइट, ये अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। लेकिन आरबीआई के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये होता है, ठीक है, तो ये याद रखो। इसके साथ एक और चीज़ याद रखो कि फर्स्ट गवर्नर कौन है आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है ओस्मान स्मिथ। ओस्मान स्मिथ जो है फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, और अभी करंटली शक्तिकांत दास जो है वो गवर्नर है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखो आरबीआई के रिलेटेड, रिजर्व बैंक के रिलेटेड। बाद में आपके आते हैं आरआरबी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। तो जो अभी ये जो बैंक है स्पेसिफिकली ये अपने रूरल एरिया जो है, विलेज एरिया जो है, ठीक है, ग्रामीण जो अपने भाग है, उधर अपने ये बैंक है, उधर भी ये क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट, ओके, नॉर्मल जो बैंक प्रोवाइड करते हैं वही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में करते हैं, ठीक है, रूरल एरिया। बाद में पेंशन देना, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत, मनरेगा जो अपना स्कीम है उसके अंतर्गत जो वर्कर्स है वो जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस देना, ठीक है। तो ये सभी काम, बेसिक काम आरआरबी करते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। 1975 में इसका गठन हुआ आरआरबी इसका। और आपको याद रखना है कि हर एक स्टेट में, ओके, हर एक स्टेट में आरआरबी है, सिवाय सिक्किम एंड गोवा के, ठीक है। तो सिक्किम एंड गोवा में आरआरबी नहीं है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हर एक स्टेट में आरआरबी है अपने इंडिया के, ठीक है, हर एक स्टेट यूटी में आरआरबी है, सिक्किम एंड गोवा को छोड़ के। ओके, जाते हैं नेक्स्ट। ओके, बाद में आता है आपका मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SPMCIL, जिसका लास्ट में ये रिक्रूटमेंट आया है, ओके, और एक रिक्रूटमेंट चालू है। तो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अप्लाई कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले SPMCIL का गठन कब हुआ, 2006 में, ठीक है, SPMCIL का गठन हुआ 2006 में, और दिल्ली जो है HQ था, दिल्ली जो है वो HQ था, ठीक है। SPMCIL के अंतर्गत 4 मिंट आते हैं, जिधर अपना कॉइन का मिंटिंग होता है, मेडल का मिंटिंग होता है, गोल्ड सिल्वर, ओके, उसका मिंटिंग मतलब ये होता है, प्रोडक्शन होता है, ऐसा समझो। तो 4 मिंट है, एक तो आपका मुंबई मिंट है, ठीक है, IGM मुंबई,
एक तो हैदराबाद है, हैदराबाद, एक तो कोलकाता है, ओके, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड और एक है, क्या है वो, हाँ नोएडा, नोएडा को भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, नोएडा। मुंबई का आपको पता है डायमंड है, जो सिंबल रहता है, मतलब आपका आपने देखा होगा कभी, आपका कॉइन देखा है ना आपने, तो उसके नीचे जो है डायमंड का सिंबल रहता है, तो आप समझो ये मुंबई मिंट का है, ठीक है। हैदराबाद का अपना स्टार रहता है, ओके। कोलकाता वाला है ना, उसका कुछ भी नहीं रहता, ब्लैंक रहता है, ब्लैंक, ओके। और ये किससे किधर रहता है पता है आपको, जो आपका ईयर है ना, ईयर के नीचे रहता है सिंबल, कभी देखो कॉइन होगा तो आपके पास। और नोएडा का डॉट रहता है, ठीक है, कोलकाता का ब्लैंक रहता है और नोएडा का डॉट रहता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली कि मुंबई मिंट का ये क्या है, सिंबल क्या है, ओके। तो मतलब अगर डीप में क्वेश्चन पूछे तो कितने सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी आपको डेटा पता होना चाहिए, ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आए गए मेरे 4 मिनट आ गए, जिधर मेरे कॉइन मेडल्स सब आ रहा है। बाद में नोट प्रिंटिंग प्रेसेस 2 है अपने पास, ठीक है, 2 नोट प्रिंटिंग प्रेसेस आते हैं SPMCL में, आते हैं, एक देवास में आता है, ठीक है, देवास मध्य प्रदेश MP, एंड एक आता है नासिक में, ठीक है, नासिक महाराष्ट्र, ओके। तो ये क्या है, नोट प्रिंटिंग प्रेसेस। अभी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस किधर है, तो एक होशंगाबाद में आपका सिक्योरिटी पेपर मिल है, ओके, होशंगाबाद, हैदराबाद, उधर क्या है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल है। और जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ओके, वो किधर किधर है आपका, एक नासिक में है, एक नासिक में है महाराष्ट्र, एंड दूसरा आपका आएगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद। अभी इसका नाम तो आपको पता चल गया होगा, नोट प्रिंटिंग मतलब अपना जो करेंसी है, ओके, नोट से अपने प्रिंट हो रहे हैं उधर, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग क्या होता है, इधर जो है आपका पासपोर्ट, ओके, उसका प्रिंटिंग होता है, आपका वीज़ा बनता है, अपने पोस्टल कार्ड्स रहते हैं, पोस्ट कार्ड्स रहते हैं, उसका प्रिंटिंग होता है इधर किधर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग में, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल मतलब इधर जो अपने बैंक, अपना जो करेंसी है, ओके, नोट है, उसका जो पेपर है, वो पेपर इधर बनते हैं, ठीक है। जो नोट के लिए जो पेपर लगते हैं वो पेपर इधर बनते हैं पेपर मिल में, इसलिए नाम है पेपर मिल, ठीक है। तो ये आता है SPMCL के अंतर्गत। और सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन में बोल रहा हूँ, SPMCL आ गया, आपका RRB आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, ओके। तो ये तो हो गया SPMCL के बारे में जानकारी। अभी और एक बच्चा शायद से, या नाबार्ड, ओके। तो नाबार्ड का जो गठन है वो हुआ है 1982 में, ठीक है। हेडक्वार्टर किधर है नाबार्ड का, तो मुंबई में है। किधर है नाबार्ड का हेडक्वार्टर, मुंबई में है, ओके। नाबार्ड का बेसिकली काम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में सेम रूरल डेवलपमेंट के लिए वो काम करता है, ठीक है। जो भी क्रेडिट देता है, ओके, और लोन फैसिलिटी देता है, जो एग्रीकल्चर को डेवलप हो कर सके, प्रमोट कर सके, ओके, एग्रीकल्चर की उन्नति हो सके, तो उसके लिए लोन और क्रेडिट जो है पैसा देता है कौन, नाबार्ड, ठीक है। अर्लियर ये जो काम था RBI का था, लेकिन फिर नाबार्ड का गठन हुआ, फिर ये जो था डिपार्टमेंट नाबार्ड को ही दे दिया हमने, ठीक है। तो नाबार्ड का काम वही है कि एग्रीकल्चर पे फोकस करना, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करना, उसके लिए क्रेडिट देना, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस को भी क्रेडिट देना, लोन देना, ये आपका नाबार्ड का काम होगा, ठीक है। तो 1982 HQ मुंबई, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखो, और इतना बैंक के लिए काफ़ी है आपके लिए, DFCCL के लिए, ठीक है। तो जस्ट जितना भी इन्फॉर्मेशन इसमें है प्रॉपरली लिखो, ओके, हर एक चीज़ का। और स्टैटिक डेटा है तो याद आपको रखना पड़ेगा, इसलिए रिवीजन करते रहो, ठीक है, कंटिन्यूसली। और भी कुछ होगा तो डेफिनेटली GK में कवर करूँगा ही मैं, ठीक है, तो टेंशन मत लो, बस अभी के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अभी कल, प्रॉपरली नोट्स निकालो और रिवाइज करते रहो, ठीक है। गुड नाइट, आराम से सो जाओ, एंड ऑल द बेस्ट।